एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, देखिए जो आप पेपर अभी देकर आए हैं, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। पूरा जो सेट ए से लगाकर डी तक का है, सेम पेपर था, केवल क्वेश्चन आंसर अलग अलग थे। तो देखिए सेट बी का सॉल्यूशन है, आपके क्वेश्चन आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे बस, और सारे प्रश्न जो सेम थे, ठीक है। जो मैंने आपको पेपर बताए थे पूरा सेम आया है, ठीक है। यहां से पहला देख लीजिए, बाल गोविंद भगत मानते थे, ठीक है, कबीर साहब को मानते थे। वहां धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण है, ठीक है, रीतिकाल है, ठीक है, इसमें आ जाएगा रीतिवाचक, सॉरी, ठीक है। दूसरा हो गया बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो किसका लगाते थे? वो लगाते थे भभूत का। रीतिकाल के जो कवि है वो है भूषण जी, ठीक है। इसके बाद है तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की रचना की यदि बात करें हम, तो ये आ जाएगा आपका सूर सागर, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ सूरदास की है, ये विनय पत्रिका राइट रहेगा, थोड़ा सा तुलसीदास सूरदास की थी, वो विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की। 10वें रस का नाम है तो वो है वात्सल्य रस, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अगला है रिक्त स्थान, ठीक है, सेम पेपर वही आया है जो मैंने बताया था। जिस बच्चे ने 1 घंटे वाला वीडियो देखा था, ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कम आया है, पर लेकिन पूरा सेम टू सेम पेपर वही आया है। जिस बच्चे ने 1 घंटे वाला वीडियो देखा था वो जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कितना आया था, ठीक है। संधि के भेद होते हैं, तो संधि हमारी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। इसका आ जाएगा कंचन जंगा, और तीसरे का आ जाएगा वल्लभाचार्य। चौथे की यदि बात करें तो देखिए चौपाई छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्रा होती है, चौपाई में होती है 16, ठीक है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं तो 2। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल, ठीक है, क्या था? मोतीलाल था। चलिए गौन की जो प्रमुख विधाएं हैं, गद्य काव्य की प्रमुख विधा, तो प्रमुख विधा के अंतर्गत आपका आ जाएगा निबंध, ठीक है। यहां पर ये पहला हो गया है लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज का हो जाएगा यशपाल, ठीक है, ये दूसरा हो गया, यशपाल का मिलान था। तीसरा जो है अंधे की लाठी, इसका आपको लगाना है एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक थे हमारे अज्ञे जी। कामयानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। मानवीय क्रियाओं का आरोपण आपका मानवीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका सही जोड़ी, ठीक है। आशा करता हूं ये जोड़ी भी आपकी सही होगी। 1 अनार और 100 बीमार का अर्थ होता है एक वस्तु है और मांग अधिक है, ठीक है, अनेक मांग है, ठीक है। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, मतलब एक वस्तु तो कम है और जो उसके मांग करने वाले वो ज्यादा है, ठीक है। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500, ठीक है भैया, ठीक है, 500 गोलियां। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? काले घुंघराले बालों से। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं, जीवनी, आत्मकथा और संस स्मरण, ठीक है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा डाउट भी मुझे, तो आप कंप्लीट देख लीजिएगा और रिसर्च करके। जीवनी है, आत्मकथा और संस स्मरण है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा सत्य और असत्य। सत्य असत्य में यह है कि जो जीता ना सके उसे अज्ञे कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। दूसरे कह दिए प्ले व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ठीक है, यहाँ पर सत्य है ये भी। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल है, ठीक है। अब चौथा जो है वो इसमें डाउट है, देखिए मेरे को लगता है सत्य है लेकिन डाउट है भैया, फिर कह रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। दोहा जो होता है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो गया क्योंकि वो यहाँ पर सममात्रिक बोल रहा है और आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ पर देखिए पूरा सेम पेपर, यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय जो मैंने बता दिया था। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। नहीं, जिनको बच्चों को भरोसा नहीं है वो अभी भी मैंने प्ले लिस्ट में एक वीडियो रखा हुआ है, जाकर आप कक्षा 10वीं की प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। चारों पेपर से मिलकर आपका पेपर मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसकी तैयारी भी पूरी कराऊंगा। देखिए पेपर से मतलब नहीं है, मेरा जो उद्देश्य है वो केवल आपको 75 से 75 नंबर दिलवाने का है, ठीक है। हमारी इच्छा ये थोड़ी यार भैया कि आपको परसेंटेज कम बने, ठीक है, आपको जीवन में, ठीक है, निराशा हाथ हो। हमारा जो उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप मेरी वजह से अच्छे नंबर से पास हो, ताकि जीवन भर मैं आपके दिलों में रह सकूं, ठीक है भैया। तो यहां पर ये देख लीजिए मुहावरा भी वही आया है, समास विग्रह भी वही आए हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए
भोलानाथ ने उसके साथियों को खेल की सामग्री को अपने खेल में के सामग्रियों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, लेखक ने आपको हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह माना। प्रगतिवाद की देख लीजिए भले ही। ठीक है, ये सूरदास और नागार्जुन, ये भी मैंने पहले बता दिया था और ये मैंने आपको बताया था अभी सही उत्तर में कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता, क्योंकि उसने कोई महान कार्य नहीं किया है, इसलिए वो नहीं बचना चाहता, लिखना नहीं चाहता। ठीक है, इसके बाद परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन से तर्क दिए। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। ठीक है, सारे अथवा सहित प्रश्न आए हैं। जिन बच्चों ने मेरा 1 घंटा वाला वीडियो देखा था, आज भी मैं यही बोल रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए चैनल पर बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको केवल प्ले लिस्ट फॉलो करनी है। क्या करनी है? प्ले लिस्ट फॉलो। ठीक है भैया, तो जिस बच्चे को बताइएगा आप कितने नंबर का सही करके आए हैं और मेरी वजह से यदि फायदा हुआ है तो पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो जीवन में उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो तो मत करिए, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीवन में केवल एक बार 10th क्लास है, पहला पेपर है। ठीक है, अच्छा गया होगा। ठीक है, किसी बच्चे का बिगड़ भी गया हो तो चिंता मत करिए, अगला पेपर में पूरा सहयोग दूंगा। ठीक है, आप बेधड़क रहिए। ठीक है, पहली बार यदि चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अनुच्छेद लेखन जो मैंने सिखा दिया था आपको, हमारे हरिन लकड़ी। ठीक है, ये और इसके बाद में अपने मित्र को अपने भाई की शादी पर सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है, जैसा कि मैंने इसकी हिंट आपको दी थी, और ये अंतिम आपका निबंध है। ठीक है, इसी तरह का आपका पेपर आया था 23वां, ये प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर है, और गद्यांश पद्यांश था। ठीक है, इसके बाद में ये, ठीक है, अंतिम प्रश्न। ये तो सेट बी था इसलिए आगे पीछे, बाकी दूसरे पेपर में आपको पेपर पूरे सेम है। ठीक है, चारों तरह के, लेकिन प्रश्न क्रमांक अलग अलग है बस। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रतिशत आपका सही है, कितने नंबर आएंगे आपको। ठीक है, और कोई भी 1-2, देखिए मैंने जल्दबाजी में सॉल्यूशन ढूंढा है, यदि थोड़ा बहुत 1-2 भाई का, ठीक है, 1-2 गलत भी हो गया तो उसको नज़रअंदाज करते हुए मेरे उद्देश्य पर फॉलो करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें और जीवन में, ठीक है, हमारी वजह से आपकी परसेंटेज अच्छी बने। तो सामाजिक विज्ञान की पूरी अच्छे से तैयारी करने के लिए प्ले लिस्ट को फॉलो करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।